नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस रेमेडीज और मैं हूं तनिष्का चौहान। बढ़ते हैं आज की ब्रेकिंग्स की तरफ। नारायणा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने निकाला ब्रेन ट्यूमर, मरीज होश में करता रहा गायत्री मंत्र का जाप। हाल ही में नारायणा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जयपुर में विज्ञान और आस्था का एक अनूठा संगम देखने को मिला है। 57 वर्षीय सेना से रिटायर्ड हवलदार रिडमल राम की होश में रहते हुए जटिल ब्रेन ट्यूमर सर्जरी की गई और इस दौरान वे गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे। सर्जरी से पहले मरीज को बार बार मिर्गी के दौरे आते थे, जिसके कारण अस्थायी रूप से उनकी आवाज भी कुछ देर के लिए चली जाती थी। यह सर्जरी सीनियर न्यूरो सर्जन डॉक्टर के बंसल के नेतृत्व में की गई। ऐसी ही एक सर्जरी 2018 में डॉक्टर के बंसल द्वारा की गई थी, जहां 30 वर्षीय कंप्यूटर अकाउंटेंट हुलासमल जहांगीर के ब्रेन ट्यूमर को सफलतापूर्वक निकाला गया था। जब वह हनुमान चालीसा का जाप कर रहा था। ऐसी अनूठी न्यूरो सर्जिकल प्रक्रिया को अवेक कैनियोटोमी या अवेक ब्रेन सर्जरी के नाम से जाना जाता है और देश में अब तक ऐसे बहुत कम ही मामले रिपोर्ट हुए हैं। 57 वर्षीय चूरू निवासी रिडमल राम को बार बार मिर्गी के दौरे आते थे, जिसके कारण अस्थायी रूप से उनकी आवाज भी कुछ देर के लिए चली जाती थी। आवश्यक जांचें कराने पर लो ग्रेड ब्रेन ट्यूमर की डायग्नोसिस हुई। ब्रेन के स्पीच एरिया में ब्रेन ट्यूमर ऐसी जटिल जगह पर था कि सर्जरी से मरीज की बोलने की क्षमता जा सकती थी और लकवा होने का भी खतरा था। फिर मरीज को नारायणा हॉस्पिटल जयपुर लाया गया, जहां सीनियर न्यूरो सर्जन एवं ब्रेन ट्यूमर सर्जरी एक्सपर्ट डॉक्टर के बंसल ने सफलतापूर्वक ब्रेन ट्यूमर को मरीज के होश में रहते हुए निकाला। दिमाग के देखने, बोलने या शरीर की मुख्य गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले हिस्से में से ट्यूमर को निकालने के लिए अवेक ब्रेन सर्जरी या अवेक कैनियोटोमी नामक नवीनतम तकनीक विश्व भर में प्रचलन में है। इस केस में ट्यूमर दिमाग के उस हिस्से में था जहां से बोली एवं शरीर की मुख्य गतिविधियां नियंत्रित होती है। यह सर्जरी इसीलिए भी चुनौतीपूर्ण थी क्योंकि सर्जरी के दौरान छोटी सी गलती भी हो जाने पर मरीज बोलने की क्षमता खो सकता था। सुनने, समझने और आदेश की पालना करने की क्षमता को जांचने के लिए न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पृथ्वी गिरी एवं डॉक्टर मधुपर्णा पॉल ने सर्जरी के दौरान मरीज को बार बार अपनी उंगलियों पर आदि को हिलाने के आदेश दिए। मरीज के होश में रहते हुए निकाला ट्यूमर। नारायणा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के सीनियर न्यूरो सर्जन डॉक्टर के बंसल ने बताया कि सामान्य ब्रेन ट्यूमर सर्जरी में मरीज को बेहोश कर दिया जाता है। अवेक ब्रेन सर्जरी में मरीज की प्रतिक्रिया की लगातार निगरानी की जा सकती है, जिससे सर्जन को मस्तिष्क के अन्य क्षेत्रों को बिना नुकसान पहुंचाए सटीक स्थान का पता लगाने में मदद मिलती है। इस केस में मरीज को गायत्री मंत्र का जाप करने एवं आदेश अनुसार अपने उंगलियों को हिलाने के लिए कहा जाता रहा। उसकी तुरंत प्रतिक्रिया से हमें सर्जरी को सुरक्षित रूप से अंजाम देने में सहायता मिली, क्योंकि जब भी हम गलत हिस्से को छेड़ते थे तो मरीज को स्पीच अरेस्ट हो जाता था। सर्जरी के बारे में और बताते हुए नारायणा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जयपुर की जोनल क्लिनिकल डायरेक्टर डॉक्टर माला एरन ने कहा कि 4 घंटे चली सर्जरी में हाई एंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हुआ, जिससे ब्रेन एरिया को बारीकी से देखने में मदद मिली। ऐसी सर्जरी देश में केवल चुनिंदा केंद्रों पर ही की जा सकती है, जिसमें अनुभवी न्यूरोसर्जिकल टीम की आवश्यकता होती है। नारायणा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जयपुर के फैसिलिटी डॉक्टर बलविंदर सिंह वालिया ने कहा कि हमें खुशी है कि हम नवीनतम तकनीकों के माध्यम से मरीज का सफलतापूर्वक इलाज कर सके और अब वह सामान्य जिंदगी जी सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रीन प्लाई ने MDF बिजनेस में रखा कदम। भारत के गुजरात में 800 CBM प्रतिदिन क्षमता का प्लांट स्थापित कर रही है कंपनी। कोलकाता भारत के प्रमुख प्लाईवुड निर्माता ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड MDF के बिजनेस में कदम रखने की घोषणा की है। ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को 548 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ गुजरात के वडोदरा में स्थापित किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए कंपनी के निदेशक मंडल ने मेसर्स बाहू पैनल्स प्राइवेट लिमिटेड का पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में अधिग्रहण करने की घोषणा की है। इस प्लांट में प्रतिदिन 800 क्यूबिक मीटर CBM प्लाईबोर्ड के उत्पादन की क्षमता होगी। इस प्लांट का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करने पर इससे प्रतिवर्ष 600 से 650 करोड़ का राजस्व पाने की क्षमता है। वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही तक प्लांट का संचालन शुरू होने की उम्मीद है। कंपनी ने MDF श्रेणी के सभी प्रोडक्ट्स का निर्माण करने की योजना बनाई है, जिसमें पतला और मोटा बोर्ड, प्री लैम और दूसरे मूल्य वर्धित प्रोडक्ट्स विभिन्न फेज में बनाए जाएंगे।
कंपनी के सीईओ और जेएमडी मनोज तुलसियान ने इस घोषणा के बारे में कहा, मौजूदा हालात में उपभोक्ताओं की मांग लगातार बदलती रहती है। अलग अलग इंडस्ट्रीज में प्रयोग की क्षमता होने के कारण एमडीएफ इंडस्ट्री काफी तेजी से विकसित हो रही है। यह ट्रेंड यहां पर टिकने के लिए आया है। यह निवेश इस दीर्घकालिक अवसर का लाभ उठाने में मदद प्रदान करेगा और पश्चिम के ऐसे बाजारों पर हमारा नेतृत्व कायम करने में मदद करेगा जिसकी ओर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है। उन्होंने कहा, यह प्लांट राजनीतिक रूप से एग्रीकल्चरल बेस में स्थित है, इसलिए यहाँ कच्चा माल ज्यादा आसानी से मिल सकता है। यह क्षेत्र समुद्री और बंदरगाहों और राजमार्गों के भी पास है। कंपनी के पास वुड पैनल इंडस्ट्री के प्रबंधन का 30 साल से अधिक का अच्छा खासा अनुभव है। हम विभिन्न इंडस्ट्रीज को सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का लगातार विस्तार कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत। 1 से 7 अगस्त के बीच देश का निर्यात 50% बढ़ा। अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार के संकेत देखने को मिल रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले निर्यात में बढ़त लगातार जारी है। सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों में मुताबिक देश का निर्यात पिछले साल के मुकाबले 50% बढ़ गया है। वहीं कीमतों में तेज बढ़त की वजह से कच्चे तेल का आयात बिल 151% बढ़ा है। वहीं कीमतों में तेज बढ़त की वजह से कच्चे तेल का आयात बिल 141% बढ़ा है। हालांकि सोने के आयात में गिरावट देखने को मिली है। निर्यात में बढ़त दर्ज। देश का निर्यात 1 से 7 अगस्त के दौरान 50.45% बढ़कर 7.41 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वाणिज्य मंत्रालय के अस्थायी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। इंजीनियरिंग सामान, रत्न एवं आभूषणों का निर्यात अच्छा रहने से कुल निर्यात बढ़ा है। आंकड़ों के अनुसार 1 से 7 अगस्त के दौरान आयात भी 70% बढ़कर 10.45 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इस तरह व्यापार घाटा 3 अरब डॉलर रहा। समीक्षाधीन अवधि में इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात 63% बढ़कर 83.4 करोड़ डॉलर रहा। इसी तरह रत्न एवं आभूषणों का निर्यात 121% बढ़कर 41.8 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 14.5% बढ़कर 52.2 करोड़ डॉलर रहा। हालांकि इस दौरान लौह अयस्क, खाली तथा तिलहन के निर्यात में गिरावट आई है। कच्चे तेल का आयात बढ़ा। सोने में गिरावट। 1 से 7 अगस्त के दौरान देश का कच्चे तेल का आयात 141% बढ़कर 1.80 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक सामान का आयात 31% बढ़कर 30.8 करोड़ डॉलर रहा। समीक्षाधीन अवधि में सोने का आयात 12.48% घटकर 10 करोड़ डॉलर रह गया। इस दौरान अमेरिका को निर्यात 48.4% बढ़कर 46.27 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। संयुक्त अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई को निर्यात 70% बढ़कर 20.97 करोड़ डॉलर और सऊदी अरब को 180% बढ़कर 16.4 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। वित्त वर्ष 2014-15 से 2020-21 के दौरान पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क के रूप में सरकार को मिला 14.4 लाख करोड़ रुपए का राजस्व। सरकार ने कहा कि 2014-15 से 2020-21 के बीच पेट्रोल और डीजल पर से केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में करीब 14.4 लाख करोड़ रुपए एकत्र किए गए। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा, वित्त वर्ष 2014-15 से 2020-21 के दौरान पेट्रोल और डीजल से कुल केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जिनमें उपकार भी शामिल है, करीब 14.4 लाख करोड़ रुपए संग्रहित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें बाजार निर्धारित हो गई हैं और इसकी कीमतों में जल्दी परिवर्तन होते रहते हैं। इसके अलावा इनकी कीमतों में राज्यवार भी भिन्नताएं होती हैं। चौधरी ने कहा कि पेट्रोल अनब्रांडेड पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 32.90 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल अनब्रांडेड पर यह 31.80 रुपए प्रति लीटर है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को केंद्रीय करों और शुल्कों में करवार हिस्सा वित्त आयोग द्वारा की गई अनुमोदित सिफारिशों के अनुसार हर महीने जारी किया जाता है। उन्होंने कहा है कि राज्य पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर वैट एकत्र करते हैं, जो राज्यों के बीच भिन्न होता है। अब रुख करते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ। विदेशी बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच मांग प्रभावित होने से तेल तिलहन बाजार में सरसों, सोयाबीन, सीपीओ और पामोलिन सहित लगभग खाद्य तेल तिलहनों के भाव गिरावट दर्शाते बंद हुए हैं। बाजार सूत्रों ने कहा कि मलेशिया में 1.5% और शिकागो एक्सचेंज में 1% की गिरावट थी। इससे पूरे कारोबार में मंदी छा गई। बाजार सूत्रों ने कहा कि सरकार ने देश में पशु चारे और मुर्गी दाने के लिए सोयाबीन तेल रहित खल डीओसी की कमी को देखते हुए इसका आयात करने की इजाजत दी है।
लगभग 1.5-2 महीने में सोयाबीन की अगली फसल आने के बाद स्थिति में सुधार होने की अपेक्षा है। सूत्रों ने कहा है कि सरकार को खाद्य तेलों की लगभग 70% जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता खत्म करनी होगी और तेल तिलहनों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाना होगा। यही तेल आत्मनिर्भरता का एकमात्र टिकाऊ विकल्प हो सकता है। सरकार ने देश में खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर जोर दिया है। इससे सभी अंशधारकों में काफी उत्साह है। अब रुक करते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ। सेंसेक्स 54,526 पर और निफ्टी 16,282 पर बंद हुआ। फार्मा शेयर पर दबाव दिखा। शेयर बाजार बुधवार को मजबूती के साथ खुले। सेंसेक्स 54,730.65 और निफ्टी 16,327.30 पर खुला, लेकिन ये मजबूती ज्यादा देर नहीं टिकी। उतार चढ़ाव के बाद बाजार सपाट बंद हुए। सेंसेक्स 28.73 अंक फिसलकर 54,525.93 पर और निफ्टी 2 अंक की मामूली बढ़त के साथ 16,282.25 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 13 शेयर तेजी के साथ और 17 शेयर लाल निशान में बंद हुए, जिसमें टाटा स्टील के शेयर 4% की तेजी के साथ 1,429.55 पर बंद हुए। वहीं कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में सबसे ज्यादा 1.90% की गिरावट रही। अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी खबरों की ओर। इक्विटी म्यूचुअल फंड में जुलाई में आया 22,583 करोड़ रुपए का निवेश। इक्विटी म्यूचुअल फंड योजनाओं को जुलाई में शुद्ध रूप से 22,583 करोड़ रुपए का निवेश मिला है। यह लगातार 5वां महीना है जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश प्रवाह सकारात्मक रहा है। इस दौरान फ्लेक्सी कैप श्रेणी को सबसे अधिक निवेश प्राप्त हुआ। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया एमफी के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। जून में इक्विटी म्यूचुअल फंड में शुद्ध निवेश का आंकड़ा 5,988 करोड़ रुपए रहा था। इससे पहले मई में इक्विटी योजनाओं में शुद्ध रूप से 10,083 करोड़ रुपए, अप्रैल में 3,437 करोड़ रुपए और मार्च में 9,115 करोड़ रुपए का निवेश आया था। वहीं मार्च से पहले जुलाई 2020 से फरवरी 2021 के दौरान इक्विटी योजनाओं से लगातार निकासी देखने को मिली थी। इक्विटी योजनाओं में निवेश का प्रवाह अच्छा रहने से जुलाई अंत तक म्यूचुअल फंड उद्योग के प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां AUM 35.32 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो जून के अंत तक 33.67 लाख करोड़ रुपए थी। आंकड़ों के अनुसार जुलाई में इक्विटी और इक्विटी से जुड़ी सतत खुली योजनाओं में 22,583.52 करोड़ रुपए का निवेश आया। इक्विटी से जुड़ी बचत योजनाओं ELSS और वैल्यू फंड को छोड़कर सभी इक्विटी योजनाओं में जुलाई में निवेश आया। हालांकि माह के दौरान ELSS से 512 करोड़ रुपए तथा वैल्यू फंड से 462 करोड़ रुपए की निकासी हुई। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। Hyundai के SUV मॉडल की बढ़ रही है मांग। भारतीय बाजार में कंपनी की पकड़ हो रही है मजबूत। Hyundai मोटर इंडिया को उम्मीद है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद व्यक्तिगत या निजी वाहनों की मांग बढ़ने के साथ वह घरेलू बाजार में अपनी पहुंच को और मजबूत कर पाएगी। विशेष रूप से कंपनी अपने SUV मॉडल्स के जरिए भारतीय बाजार में पैठ को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। वेन्यू, क्रेटा, टूसो और हाल ही में पेश अल्काजार मॉडल के साथ Hyundai पहले ही देश के SUV वाहन बाजार की अग्रणी कंपनी बनी हुई है। कंपनी का कहना है कि हर बीतते महीने के साथ SUV बाजार में उसकी हिस्सेदारी बढ़ रही है। Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड HMIL के निदेशक बिक्री विपणन सेवा तरुण गर्ग ने कहा है कि घरेलू बाजार में SUV को लेकर मजबूत रुख कायम है। प्रत्येक बीतते महीने के साथ घरेलू यात्री वाहन बाजार में SUV की बाजार हिस्सेदारी बढ़ रही है। जुलाई में SUV की हिस्सेदारी 37% से अधिक थी। जनवरी जुलाई की अवधि में यह करीब 36% थी। गर्ग ने कहा कि घरेलू बाजार में कंपनी की SUV मॉडलों की बिक्री लगातार बढ़ रही है। कंपनी के नए SUV मॉडल अल्काजार के बाद बिक्री और भी बढ़ी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से चीजें चल रही हैं उससे पता चलता है कि निजी वाहनों की मांग बढ़ रही है। कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद मांग काफी तेजी से लौट रही है। गर्ग ने कहा है कि इस समय शहरी के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से भी मांग आ रही है। पहली लहर के बाद मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों से मांग आ रही थी। उन्होंने कहा कि जून में पेश अल्काजार की वजह से कंपनी की बिक्री बढ़ी है। अल्काजार की वजह से कंपनी के क्रेटा मॉडल की बिक्री प्रभावित नहीं हुई है। पिछले साल हमने हर महीने क्रेटा की 8,000 इकाइयां बेची। इस दौरान SUV मॉडल्स की कुल बिक्री 15,000 इकाई की रही।
साल पहली तिमाही में क्रेटा की मासिक बिक्री का आंकड़ा 12,500 इकाई पर पहुंच गया है। एसयूवी की कुल बिक्री 23,800 इकाई रही है। जुलाई में एसयूवी की कुल बिक्री का आंकड़ा 24,000 इकाई के पार गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।